महाराज जी बोलते तो अच्छा है, लेकिन बीच बीच में जो है चुभने वाली बात बोलते थे। ज्ञानी, अगर वो हित की बात है और आपको चुभ जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी। एक बार तो चुभे। वो प्रसंग आपने सुना होगा आचार्य विमल सागर जी के जीवन का। किशोर अवस्था में वो बाहर से आए और यूं जमीन पर बैठ गए, लेट गए। पिता पता नहीं उस दिन किस कारण से थोड़े नाराज थे या शिक्षा देना चाहते थे, मां तो थी नहीं। पिता ने गुस्से गुस्से में ऐसे बोला कि कुत्ता भी झाड़ के बैठता है और तुम ऐसे ही आके बैठ गए। नीचे कितनी जीव राशि है, कितना कचरा है, ये भी नहीं देखा। एक बालक क्या समझता है इतना गंभीरता से, लेकिन एक बात उनको लग गई और जैसा उनका विचार चलता था आत्म कल्याण का, उसमें और पुष्टि आ गई। उनने निश्चय किया कि आइंदा मैं हमेशा झाड़ करके ही बैठा करूंगा, मेरे हाथ में पिच्छी होगी और मैं मार्जन करके ही जमीन पर बैठूंगा। ऐसे ही अगर कोई बात आपको लग जाए कि जो बात बुरी लग जाए लेकिन उससे अच्छा रास्ता निकल पड़े तो मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं। वो वस्तु तो छूट गई जो अहितकारी थी, वैसा बोलना तो छूट गया जो नुकसानदायक था, वैसी क्रिया तो छूट गई जो आपस में मनमुटाव पैदा करने वाली थी। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषध करे, एक हृदय में बिल्कुल तुरंत शब्द संभाल करके बोलो, क्योंकि शब्द के हाथ पांव नहीं होते हैं। बिना हाथ पांव के कौन चलता है बोलो? शब्द। सबसे मीठा क्या होता है बोलो? सबसे मीठा कौन सा फल होता है? राम फल होता है कि सीता फल होता है? सबसे मीठा क्या होता है? जलेबी होती है कि रसगुल्ला होता है? सम्राट शरणिक ने, बिंबिसार ने अपनी सभा में पूछा और सभी मंत्रियों ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिए, लेकिन सम्राट शरणिक का पुत्र अभय कुमार महामंत्री भी था और बहुत बुद्धिमान भी था। लोगों के जवाब से जब सम्राट को संतोष नहीं हुआ तो उनने कहा, अभय कुमार तुम बताओगे? अभय कुमार ने कहा, महाराज सबसे मीठा होता है शब्द, वचन। सबसे मीठा होता है वचन और सबसे कड़वा भी होता है वचन। सबसे मीठा होता है प्रवचन और सबसे कड़वा भी। अब कड़वे प्रवचन होते थे ना, लेकिन कड़वे प्रवचनों से भी लोगों को मिठास का रास्ता दिया जाता था, है ना, कि जिससे समाज का विकास हो, लोगों की धर्म के प्रति रुचि बढ़े, जिन शासन की गरिमा और महिमा लोग विस्तृत हो। बहुत जरूरी है जैन तत्व का प्रचार प्रसार, जिनवाणी का प्रचार प्रसार, महावीर स्वामी के संदेशों का प्रचार प्रसार। लोग जानेंगे तो जुड़ेंगे और जुड़ेंगे तो धर्म की ओर मुड़ेंगे, उनका जीवन बदलेगा। कल संध्या काल को एक परिवार आया, मीना परिवार, और उन्होंने कहा कि महाराज जी हम लोग
एक युवक का धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, जैन बनाना चाहते हैं। हम तो नहीं समझ रहे थे कि कौन से परिवार से हैं, लेकिन फिर भी हमने उनको कहा कि क्यों, तो बोले मेरी बेटी उस लड़के को ही पसंद करती है। कहती है शादी करूंगी तो उससे। हमारे को जहां तक ख्याल है कि वो अच्छी जाति नहीं है उसकी, तो हम उसको चाहते कि जैन धर्म के संस्कार। तो हमने उनको कहा मीना समाज भी तो बहुत बड़ा है, मीना के संस्कार क्यों नहीं करवा लेते? उन्होंने कहा ना, हम लोग 4-5 साल से जैन मुनियों के संपर्क में आते हैं, एक जैन परिवार की संगति में आए, और तब से हमें ऐसे लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छी अगर कोई चीज है तो जैन धर्म। हम चाहते हैं कि एक बार उसे आप कुछ भी संकल्प करा करके धर्म ऐसा स्वीकार करवा दें, फिर भले हमारी बेटी उसके साथ जाए तो जाए। हमें एक तो संतोष रहेगा कि लड़का जैनी मिला। तो हमने फिर उनको एक बात और कही कि देखो, गर्भ के संस्कार तो बदलते नहीं हैं, फिर भी यदि आप लाएंगे उसको तो हम उसे मध्य मास मधु त्याग 5 अणु व्रत ऐसे व्रत दिला देंगे और उसका जीवन संस्कारमय बन जाएगा, ऐसा जीवन बदल जाएगा। लेकिन सामाजिक स्थितियां अलग अलग होती हैं, वो विषय समाज का है। इससे हमें एक बात समझ में आती है कि बहुत लोग हैं कि जिस आचार पद्धति को पसंद करते हैं, इसकी महानता को समझते हैं। यहाँ पर कितने सारे IAS IPS और मंत्री जी आए, और लगभग सबके उद्बोधन में एक लाइन जरूर होती कि भले हम जैन कुल में नहीं जन्मे, लेकिन हमारा आचरण जैनों के जैसा है, या हमारी कोशिश ऐसी है कि हम इस चीज को फॉलो करें। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये तो सुनिश्चित है कि बहुत बड़ी चीज है इस दुनिया में, बहुत यूनिक चीज है जैन धर्म, जैन संस्कार, और इसके प्रचार प्रसार के लिए ही श्रावक बड़े बड़े उत्सव करते हैं। पंच कल्याणक रचाएंगे, रथ यात्रा निकलवाएंगे, मुनि संघों की प्रभावना करवाएंगे, शिखर जी की यात्रा निकलवाएंगे, बड़े बड़े तप करेंगे ताकि इस जैन शासन से सामान्य जनता का भी परिचय हो और उनके जीवन में भी धर्म के फूल खिलें, आचार विचार की समृद्धि बढ़े। ऐसा मंगलकारी जैन धर्म भेद विज्ञान की दिशा में जब आगे बढ़ाता है तो कहता है कि शब्द भी पुद्गल की रचना है, शरीर भी पुद्गल की रचना है। ये सामान जो दिख रहा है ना, दुनियादारी जो दिख रही है, ये सब माया है। माया का मतलब है कि तुम्हारा है नहीं, लेकिन तुमने इसे अपना मान रखा। माया का मतलब है कि अदृश्य हो जाने वाला है, और उसका मतलब है कि परिवर्तनशील है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत क्या है? तुम्हारा ध्रुव तत्व चेतना ज्ञान, वो शाश्वत है। अभय कुमार चरित्र लगभग 1000 साल पुराने, 500 साल पुराने ग्रंथ हैं, और इन ग्रंथों में इस टाइप की कहानियां हैं बहुत सारी जो झकझोरती हैं। सबसे मीठा क्या होता है, सबसे कड़वा क्या होता है। कहानी को आगे बढ़ाएं, इसके आगे क्या आपने सुन रखी है ना कहानी, आगे क्या होता है आप लोगों को नहीं पता है। हमको पता है। एक मंत्री ने कहा कि बात गलत है, शब्द कोई खट्टे मीठे नहीं होते हैं, शब्द तो शब्द होते हैं। श्रणिक ने कहा कि महामात्य,
आपकी भावना जैसी है, आपकी सोच जैसी है, ठीक है, लेकिन शब्द कड़वे मीठे भी होते हैं। उन्होंने कहा कि सिद्ध करके दिखाओ। सिद्ध करके दिखा देंगे। और दूसरे ही दिन उन्होंने बड़े हंसी खुशी के माहौल में अपने एक आदमी को भेजा कि जाओ महामात्र को बोलो कि आज आपका राजकुमार अभय के यहाँ भोजन है। राजा के यहाँ और राजकुमार के यहाँ भोजन करने के लिए कौन तैयार नहीं रहेगा, हैं? लोग तो नेताओं अभिनेताओं के साथ चाय पीने के लिए भी लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। यहाँ तो पूरा भोजन मिल रहा है राजकुमार के साथ। मंत्री ने कहा कि जरूर जरूर आएंगे। वो मंत्री पहुंचे, बहुत आव भगत की, बहुत अच्छे से, इतने खुश हो गए, इतने ग्लैड हो गए कि वाह, अभय कुमार का जैसा नाम है वैसा काम है। और लोग झूठी प्रशंसा नहीं करते, सच्चा प्रशंसा करने लायक इंसान है। भोजन भी, मिठाई खिलाई, सब कुछ खिलाया, जिसको जो पसंद होता है। तो उन्हें जो पसंद था उनको सब कुछ खिलाया। इतने संतुष्ट हुए कि खाने के बाद कहने लगे, आज तक मैंने अपने घर में भी कहीं ऐसा नहीं खाना खाया। इतनी दावतों में गया लेकिन ऐसा भोजन आज तक नहीं मिला। अभय कुमार ने रवाना होते होते और कह दिया कि ऐसा करो, नौकर को कहा कि ऐसा करो कि इस भुक्कड़ के साथ भी थोड़ी सी मिठाइयाँ और थोड़ा सा खाना रख दो ताकि घर में जाके भी खा ले। क्या कहा? भुक्कड़ बोल दिया, आओ देखो तो महामात्य को आग लग गई, मुझे भुक्कड़ बोल दिया। तमाता हुआ एकदम बाहर निकल गया और सम्राट के पास पहुंचा कि देखिए अभय कुमार ने मेरा अपमान किया। राजा ने कहा कि अभय कुमार किसी का अपमान नहीं करता है, अभय कुमार तो बहुत बुद्धिमान और नहीं, मेरा अपमान अभी हाल मुझे भुक्कड़ का, मैं आपको कहाँ से भुक्कड़ दिखता हूँ। उन्होंने अभय कुमार को बुलाया कि देखिए राज्य के सबसे बड़े मंत्री हैं, पुराने हैं। उन्होंने कहा कि महाराज मेरी गलती कहाँ हुई, मैंने तो बहुत सम्मान किया, बहुत अच्छे से अगवानी की। तो राजा ने महामात्र को पूछा कि अगवानी अच्छी? हाँ अगवानी बहुत अच्छे, बहुत मीठे शब्दों के साथ हुई, बहुत अच्छा भोजन हुआ। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जब मैं निकलने लगा और मैंने प्रशंसा की तो ये बोले कि इस भुक्कड़ के साथ थोड़ी सी और साग भाजी रोटी मिठाइयाँ रख दो, घर जाके भी खा लेगा। राजा ने कहा कि ये तो अपमान है, अभय कुमार अपमान किया। उन्होंने कहा ना महाराज, मैंने तो इनको सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि शब्द भी मीठे होते हैं और शब्द भी कड़वे होते हैं। अक्सर कर होता है ऐसा। दोस्त आया और दोस्त को बुला करके बिठाया टेबल पर, बैठो बैठो, सबसे पहले तुम खाना खाओ। और खाना जो था उसके सामने रख दिया। तो वो खाना खा चुका तो उसने कहा बस अब ठीक है, अब जा रहा हूँ। उसने कहा कि ठीक है, तुम आज बहुत सही टाइम पर आ गए, अगर तुम सही टाइम पर नहीं आए होते ना तो ये जो खाना था मुझे सब कुत्ते को डालना पड़ता। बताइए क्या जरूरत पड़ती है। हम लोगों से भी बहुत बार होता है कि अच्छी लाइन पर गाड़ी चल रही है लेकिन कुछ ना कुछ एकाध शब्द को, एकाध बात ऐसी छोड़ देंगे जो सावधानी बरतें। शब्द पुद्गल की रचना है लेकिन मन तक, अंदर तक प्रभावित करते हैं। सबको पता है द्रौपदी ने कोई तीर नहीं चलाए थे। माताओं, ये त्रुटि आप लोगों से भी बहुत होती है। कि कोई एकाध ऐसा शब्द निकल जाएगा, कोई ऐसी बात हो जाएगी कि अच्छे खासे रिश्ते, अच्छे खासे पास पास के लोग भी और दूरियां बढ़ जाएंगी। हमको ऐसा बोल दिया।
द्रौपदी ने कोई तीर नहीं चलाए थे, सिर्फ एक शब्द, एक छोटा सा वाक्य, क्या बोला था? बोलो। अरे भाई, इंद्रप्रस्थ की रचना है और वहां इस ढंग से रचना की गई है। श्रावकों के घर में आजकल भी होने लगी इंद्रप्रस्थ की रचना। ऐसे फील होता है उस फर्श पर कि जैसे यहाँ पानी डला हुआ है, पाँव फिसल जाएगा। और वहाँ संभल संभल के चलो, लेकिन कोई पाँव नहीं फिसलता। और जहाँ ऐसे दिख रहा है कि यहाँ कोई फिसलने का चांस नहीं, वहाँ फिसल जाते हैं। आजकल तो घर घर में इंद्रप्रस्थ हो गया। और जैसे वो उसमें चक्कर में पड़ गया, पत्थर के चक्कर में, कि पानी है कि पत्थर है, वो फिसल गया। द्रौपदी ने अट्टहास किया जोर से। क्या कहा? समझना, शब्दों के साथ साथ, लैंग्वेज के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज भी अगर मिल जाए ना तो असर 1000 गुना हो जाता है। शब्द का असर सिर्फ 1% होता है, बॉडी लैंग्वेज का असर 99% होता है। हैं? जैसे आप मुस्कुराते मुस्कुराते हंसते हंसते बोल देंगे भैया तो एकदम मूर्ख हैं, तो भैया को एकदम बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मतलब ये किस टोन में बोल रहा है, किस आशय से बोल रहा है। लेकिन अगर एकदम आक्रोश में आके बोल दें, सहज रूप से हम कह दें आप लोग तो बहुत ना समझ हो, तो आपको लगे प्रवचन में महाराज जी ऐसे कह रहे थे, समझा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी आक्रोश में कह दें कि एकदम, तो फिर क्या होगा? बॉडी लैंग्वेज। इसलिए शब्द के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज की, शरीर की टोन भी संभालिए। कड़वे शब्द के साथ साथ कड़वी मुद्रा होगी ना, व्यक्ति को एकदम याद रह जाती है वो दोनों चीजें एक साथ। तो शब्द भी संभालें, वचन भी संभालें। ये पुद्गल की रचना हमें मिली है। इस पुद्गल की रचना के बल पर भी हम अपने आत्मा स्वरूप को उपलब्ध करने का पुरुषार्थ करें। देखो, देह है, शब्द, सब रचना है, मैटर, मटेरियल है पुद्गल का, पूर्ण गलन स्वभाव जिसका है। लेकिन कितने उपयोगी साबित होते हैं। हमें कोई अच्छी बात कहता है और हमें ध्यान में आ जाती है तो हमारे लिए हित में साधन बन जाती है। अच्छा ही बोलना, अच्छा ही करना, अच्छा ही प्रवृत्ति हो, ताकि आपकी अच्छाइयाँ आपको उन्नति के मार्ग पर, विकास के मार्ग पर ले जाएं। सबका मंगल हो, यही भावना। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय हो।